नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं NSTV। आज हम जनपद सीतापुर के बिस्वा नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला पटेल नगर झज्जर में हैं और यहां पर आज आप देख सकते हैं पीछे हमारे प्लाटिंग हो रही है। यहां पे प्लाटिंग चल रही है। इस प्लाटिंग में एक विवाद चल रहा है रास्ते को लेकर के। यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं वो कई वर्षों से संपर्क मार्ग न होने की वजह से उनका आवागमन बाधित रहता है। उनको आने जाने में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारे बीच में यहाँ मोहल्ले वासी मौजूद हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार मौर्य। मौर्य जी, ये बताइए क्या समस्या आपके क्षेत्र में आ गई है और क्या है? दो पहिया तो निकलना मुश्किल है, फोर व्हीलर तो आनी बड़ी बात है। पूरे मोहल्ले को आने जाने में किसी को कोई कुछ भी साधन लाना है, कोई चीज़ लानी है तो बाहर रोड पे वहाँ खड़ा करके वहाँ से सर पे लेकर आओ तभी चलना है। बाकी यहाँ आने जाने का रास्ता कोई है ही नहीं। आने जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे नया रास्ता मिल रहा है, नगर पालिका बनवा। हाँ, नया रास्ता मिल रहा है लेकिन उसमें काम जारी होना था, लेकिन उसमें कार्यकाल चल ही नहीं रहा है और उसमें 4 फीट का 3 फीट का दिखा के और 18-20 फीट का होना चाहिए था। लगभग कितने फीट का रास्ता पास हुआ है? लगभग 20 फीट का है। 20 फीट का है। तो आप लोगों को 20 फीट का रास्ता मिल रहा है या नहीं? कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मतुरेदी। धर्मेंद्र जी, ये बताइए क्या समस्या आ रही है जो आप लोगों को रास्ते के आवागमन? समस्या यही है कि पैदल तो निकलना मुश्किल है, इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते से है। नया रास्ता एक मिला भी है तो नगर पालिका बनवा रही थी, वो कह रही थी पास है 20 फुट का और दे रहे हैं 3-4 फुट का रास्ता। कहाँ से कहाँ तक की रास्ता पास है? ये मेन रोड से जो इधर जो पूरब की रोड आई है वहाँ से इधर में पश्चिम मेन रोड तक के लगभग पास है। पश्चिम मेन रोड तक की वो रास्ता पास है। 20 फीट का रास्ता। 20 फीट का रास्ता है, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे। जो नया शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में ही वो 3-4 फुट का रास्ता दे रहे हैं। 3-4 फीट का रास्ता दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रास्ता है वो 20 फीट का पास है। वो कागजों पे तो 20 फीट का पास है, लेकिन यहाँ पर जो रास्ता दिया जा रहा है इन मोहल्ले वालों को वो 3 से 4 फीट का रास्ता दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ में और भी साथी लोग मौजूद हैं तो इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? संतोष कुमार रस्तोगी। संतोष जी, बताइए क्या समस्या आ रही है जो आप लोगों को रास्ता नहीं? समस्या यह है, नगर पालिका द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भू माफियाओं, प्रॉपर्टी डीलरों को फ़ायदा पहुँचाने हेतु ये टेंडर पास हुआ है। लमसम सुनने में आया 50 लाख का, और ये हमारे मकान से आयुर्वेदिक अस्पताल के मेन रोड से तक पास हुआ है, टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बावजूद भी जो ये लोग रोड हमारा संपर्क मार्ग नहीं दे रहे हैं, संपर्क मार्ग खाली दिखावा कर रहे हैं और पैसा पूरा ये भ्रष्टाचार में सब जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये प्लाटिंग है ये सरकारी भूमि है या क्या क्या? नहीं, ये मतलब निजी स्वयं की भूमि है, प्रॉपर्टी डीलर की भूमि माफियाओं द्वारा है और कुछ इसमें हरिजनों की भी ज़मीन है। और ये केवल पैसा मतलब ये नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और 20 फुट रोड दिखा के मात्र 4 फुट रोड दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं मोहल्लेवासी। अच्छा, तो क्या आप लोगों की मांग क्या है? क्या मांग ये है कि हमको रोड चौड़ी दी जाए जिससे हमको लोगों को फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा ही नहीं तो फ़ायदा क्या बनने से हम लोगों को? ये खाली कर रहे हैं कि बस नगर दिखावा करके खाली कर रहे हैं, बस सिर्फ दिखावा? हाँ, दिखावा। यहाँ पर जो रोड पास हुई है वो नगर पालिका के द्वारा पास हुई है, लेकिन यहाँ पे उसको व्यक्तिगत इशू बना करके रोड को पतला करके लोगों की समस्याएं जो हैं जस की तस बनी हुई हैं। तो यहाँ पे एक और भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? विवेक कुमार श्रीवास्तव। विवेक जी, ये बताइए क्या समस्या है जिसकी वजह से रास्ते को लेकर के क्या विवाद? भाई, रास्ता 20 फीट का अगर पास है तो 20 फीट का देना चाहिए, सीधी बात तो ये है। और पहली बात तो निजी भूमि पे कोई सरकारी योजना आनी नहीं चाहिए। अगर निजी भूमि में अभी मकान बने नहीं, रोड का है कि फिर तो ये तो गलत है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक्चुअल फैक्ट है, जो गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है उसका पूरा पालन किया जाना चाहिए। 20 फीट के रास्ता अगर नक्शे में है इनके तो 20 फीट दे दिया जाना चाहिए। तो क्या मतलब डिमांड आप लोगों की यही है कि 20 फीट का जो रास्ता इन्होंने अपने नक्शे पे दिया है वो रास्ता मिले हमें। अच्छा, सीधा नक्शे के अनुरूप यहाँ पे रास्ता नहीं? रास्ते के अनुरूप जो इन्होंने अपने जो डिमांड इन्होंने रखी है नगर पालिका में, जो इन्होंने अपना इंडेंट दिया है उसके हिसाब से रास्ता बने, बस इतनी सी बात है। अच्छा, कहना यही है जी भैया। अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। फिर हम 6 फुट का देंगे, 4 फीट का देंगे या 3 फीट का देंगे। आप देखिए वहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं, आदमी का पैदल निकलना मुश्किल है। क्यों किया इन्होंने? ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, फिर मोहल्ले वालों को परेशान करने के लिए। ये देखिए गड्ढे खोद के रखे, फोटो खींचिए उसकी, वहाँ पे गड्ढे खोद के रखे हैं वहाँ पे कि आदमी उधर से उधर निकल ना पाए। क्यों? मतलब इधर का रास्ता बंद करने का बंद करने का प्लान है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रास्ता तो 20 फीट की मिली है, लेकिन उसको बीच में ब्लॉक कर दिया गया है। उसको कहीं जगह पे, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार पीछे उसको दिखाएं, और कि ये जो रास्ता है ये लगभग 20 फीट का रास्ता है, लेकिन आगे ये वहाँ पे जाकर के वो ब्लॉक हो जाता है। वो रास्ता भी जो वहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे गिट्टी मोरंग लगा हुआ है, वो रास्ता, ये रास्ता आया है पूरा 20 फीट का रास्ता, लेकिन यहाँ पे बीच में ये दीवार खड़ी करके इसको ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पर एक और भाई साहब आए हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है? हमारा यज्ञदत्त शुक्ला नाम है। शुक्ला जी, ये बताइए क्या विवाद है, क्यों नहीं रास्ता मिल रहा है आपको? नहीं, विवाद कुछ नहीं, बस रोड बन जाए और हम लोगों का कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब हम लोग कहाँ, अगर हमको उधर जाना है तो कहाँ से जाएंगे? तो क्यों नहीं रास्ता मिल पा रहा है आप लोगों को? अब ये सब इन लोगों की वो है, सब ठेकेदार हैं बड़े बड़े, और इनका कहना सब कहीं चलता है। हम लोग चिल्ला सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, बस, और क्या है। प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया आप लोगों के मामले में? प्रशासन ने कुछ संज्ञान नहीं लिया। वो कल कोई आया था, हम नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, वो रोड यही ठीक है और तुम लोग पैसे दो और रोड, हम ज़मीन खरीदो, हम रोड निकलवा देंगे। अच्छा, प्रशासन के लोग जो आए थे, हाँ, जो भी कोई आए होंगे, वकील हों या जो भी कोई हो, तो उन्होंने यही कहा कि पैसे दो और हम जगह खरीद के दो, हम रोड निकलवा दें। तो हमारे कहने का मतलब यही है, जो नक्शे पर रोड बना है, जो नक्शा बना के पास करवाया है, उसी हिसाब से रोड दे दें। झगड़ा कोई है नहीं, हम लोग झगड़ा क्यों करेंगे? तो आप लोगों की एक ही मांग है कि हमारा जो रास्ता है वो मिलना चाहिए, बस बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है। यहाँ पे लोगों को आवागमन में जो दिक्कत हो रही है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर उनको कोई बड़ी गाड़ी या कार तक की, इवन वो मोटरसाइकिल से भी आते हैं, तो यहाँ पे गड्ढे गुड्डी बहुत हैं, जिसकी वजह से उनको समस्याएं होती रहती हैं। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। ये भाई साहब है, इनसे भी जानना चाहूँगा। दादा, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र प्रसाद वर्मा। शिवेंद्र प्रसाद वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए क्या है समस्या, आखिर क्यों नहीं बनने दिया जा रहा रास्ता? 20 फीट का रास्ता क्यों नहीं? रास्ता 20 फीट का पास है और 5 फुट का रास्ता दे रहे हैं, अच्छा, इसलिए नहीं बनने दिया जा रहा। 20 फीट का रास्ता पास है और 5 फीट का रास्ता है, तो ये कौन कर रहा है? ये जिनके प्लाटिंग वाले जिनकी ज़मीन है वो कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी ये प्लाटिंग है। प्लाट जो 5 फीट का रास्ता दे रहे हैं, वो अपनी जगह में है दे रहे हैं। वो कहते हैं अभिमान अपने हिसाब से बनवाए, वो पास है मगर वो अपने हिसाब से बनवा रहे हैं। वो तुमका नहीं वहाँ शामिल कर रहे हैं कि खरंजा हुए से लगी उनकी सड़क पर से, वह जो रोड बनी वह उनकी रोड पर से बनी, ई पर से नहीं बनी। वो अपने तरफ से नहीं बने हैं, इधर उधर दीवारें ठड़ी हैं, वो 5 फीट में दीवार ठड़ी हैं ऐसी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सरकारी रास्ता है, जो प्रशासन के द्वारा, जो नगर पालिका के द्वारा रास्ता दिया जा रहा है, उसको व्यक्तिगत मोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए उसको रखा जा रहा है कि हम जहाँ निकलेंगे वहाँ पे तो 20 फीट रहेगी, लेकिन जहाँ पे आम पब्लिक को निकलना है, जहाँ पे मोहल्ले वासियों को निकलना है, वहाँ पे 5 फीट रहेगी। आप समझ सकते हैं कि अपने शहर में कई ऐसे रास्ते हैं जो सालों से पड़े हैं, नहीं बन पाते हैं, लेकिन यहाँ का मामला ये है कि यहाँ पे एक प्राइवेट प्लाटिंग है और उसकी रोड भी नगर पालिका ने पास कर दिया है, लेकिन वो भी मानक के अनुसार नहीं बन रही है। यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको आने जाने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वो लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा प्रदीप मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, क्या है, काहे इतनी समस्या हो रही है, रोड काहे नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? समस्या ये है कि जैसे मानक पे 20 फुट का रास्ता है तो 20 फुट का देना चाहिए जो प्लाटिंग कर रहा है, जिसकी ज़मीन है, और 5 फुट का रास्ता दे रहे हैं। अब जितने मोहल्लेवासी हैं इन सब लोगों को दिक्कत होगी फिर आने जाने में। अब बाइक और साइकिल निकल पाएगी, 4 पहिया वाहन को लाना चाहे तो उसमें आगे चल के लड़कियों की शादी करेगा, कुछ करेगा, तो बारात आनी है, कुछ आनी है, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जितना मानक पे रास्ता 20 फुट का है, 20 फुट का रास्ता दे दें, बाकी कोई विवाद नहीं है। अच्छा, 20 फीट का रास्ता दे दें और बाकी कोई बात नहीं। तो भैया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो मोहल्ले वासी हैं, उनकी सिर्फ एक ही मांग है, उनकी जिला प्रशासन से मांग है कि वो उनकी समस्या का निराकरण करें। उनके मार्ग, उनका जो रास्ता है वह उन्हें रास्ता मिलना चाहिए, जो मानक के अनुसार रास्ता है 20 फीट का, वह उन्हें रास्ता मिलना चाहिए। बने रहिए कैमरा पर्सन ललित के साथ में, मैं आशीष शर्मा। नेताजी, ये जो बिस्वा नगर पालिका के मोहल्ला पटेल नगर झज्जर में रास्ते के विवाद है, ये क्या पूरा प्रकरण है और क्या मामला है? नगर पालिका, इसके पहले हमने ईओ देवेंद्र श्रीवास्तव जी थे, जिनको हमने बताया था कि ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का प्लाटिंग हो रही है, जहाँ पे किसी प्रकार का जनता का आवागमन नहीं है,
ना तो वो नगर पालिका क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी आती है, वहाँ पे नगर पालिका द्वारा निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने जेई को लिखित रूप से पत्र देकर और 3 दिन के अंदर जांच करके जांच आख्या मांगी थी, लेकिन वहाँ के जेई द्वारा जांच न करा के पुनः निर्माण कराने का जानकारी हुई है। वहाँ की जनता ने बताया है कि निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हमने ईओ साहब से भी बात किया, एडीएम साहब से भी बात किया है कि जहाँ पे प्रतिदिन लोगों का आना जाना है, पटेल नगर मोहल्ले में कई रोडें वहाँ जर्जर अवस्था में हैं, जल भराव की स्थिति है, ना तो वहाँ नाली है, ना खड़ंजा है, ना आरसीसी है। उन जगहों का निर्माण नगर पालिका द्वारा कराने का शासन का निर्देश है। लेकिन जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है और स्वयं की वो प्रॉपर्टी है किसी प्रॉपर्टी डीलर की, वहाँ पे नगर पालिका द्वारा निर्माण नहीं कराया जा सकता। लेकिन वहाँ के जेई द्वारा मिली भगत करके नगर पालिका के धनराशि का बंदरबांट करने के नियत से ये सब कार्य किया जा रहा है। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि काफ़ी दिनों से तैनात जेई को की संपत्ति की जांच भी कराई जाए, क्योंकि काफ़ी समय से उनके द्वारा कई मामलों में भ्रष्टाचार प्रकाश में आए हैं, इसकी जानकारी हुई है। तो इनकी जांच कराई जाए और इनके द्वारा अभी तक जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण कराए गए हों उनकी तकनीकी जांच प्रदेश स्तर की किसी जांच एजेंसी से तत्काल जांच करा के कार्रवाई की जाए और जिस निर्माण के लिए जेई महोदय प्रयास में हैं उस पर तत्काल रोक लगाया जाए और जो पटेल नगर में जलभराव की स्थिति है और रोडें नहीं हैं उन रोडों का तत्काल निर्माण कराए, जिससे कि वहाँ जनता आवागमन सही तरीके से कर सके। वहाँ स्कूली बच्चे आते जाते हैं, पानी भरा हुआ है, किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं, काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसको तुरंत देखते हुए उन रोडों का तुरंत तत्काल निर्माण कराया जाए और जो गलत तरीके से निर्माण हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगाया जाए। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीतापुर, प्रभारी जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी।